पगलाए गई हो का, या फिर दिमाग खराब हो गया है? हैं? कैसी पागलन जैसी बातें कर रही हो? नहीं नहीं जी, हमारी कहाँ इतनी औकात कि हम दीदी से ऐसे शब्द कहें हैं? बिल्कुल भी नहीं। असल में दीदी का पागलपंती देखे के बाद भैया ऐसे शब्द बोल रहे हैं सब्सक्राइबर, और किसी ने तो इस हद तक जिज्जी को जलील कर दिया कि हमारी जिज्जी के न 9-2-11 हो गए होंगे हैं। का हुआ है बात? आखिरकार जिज्जी काहे इतना ज़्यादा पगलानी है? प्यार जंग में कहते हैं सब जायज़ होता है, हर तरीके से साम दाम दंड भेद अपना रही है, लेकिन यहाँ प्यार नहीं है, दूसरी चीज़ है जंग। ये वीडियो अगर आप 10 मिनट देंगे तो बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपसे जो नए सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं यही उम्मीद करूँगी कि कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार आप सुन लीजिएगा पूरी बात। हमने बहुत पहले सुना है, फिल्मों में भी सुना है, डायलॉग बाजी भी सुना है, और आते जाते तमाम लोग बोल भी जाते हैं कि भैया प्यार और मोहब्बत और जंग में तो सब कुछ जायज़ है। तो यहाँ पर जिज्जी जो है इस तरह की हरकतें कर रही है। अब आपको पता है प्यार मोहब्बत तो है नहीं, तो जंग में सब कुछ जायज़ बनाने के लिए दीदी किसी भी लेवल तक जा रही है, किसी भी हद तक जा रही है, कोई भी स्टेटमेंट दे रही है, ऐसी ऐसी बातें कर रही है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सारे के सारे सब्सक्राइबर क्लियर हैं, इवन इनके भक्त लोग भी बोलते हैं कि काहे पगलाने, काहे तुझे उधर जाना है। कितनी बार इनके भक्त लोग ये बोले हैं कि वो बुलाते हैं तो भी तुम ना जाओ, और वो तो ये भी कहते हैं कि तुमको बेहतर मिल जाएगा। कुछ लोग तो ये सजेशन दे रहे हैं कि तुम क्यों पड़ी हो गांव में, तुम शहर में रहो, शहर में लड़कों की लाइन लगी है, सब आएंगे, मैं आए, एक रोज ले लेके सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। मतलब परेतिन को कोई कह रहा है तुम मॉडल बन सकती हो, तुम्हारे फीचर कितने, जो भी फीचर्स हैं वो कितने शार्प हैं। कोई कह रहा है कि तुम हीरोइनी बन सकती हो, कोई कह रहा है तुम टीचर बन सकती हो, कोई कह रहा है कि तुम लाइन लगवा सकती हो, कोई कह रहा है तुम स्वयंवर रचवा सकती हो। ना जाने कितनी बार कितनी बातें हुई हैं। तमाम लोग तो यही कहते हैं कि भंकू तुमको डिजर्व नहीं करता। वाकई में भंकू तुमको डिजर्व नहीं करता, ये टरू वालों के हिसाब से। हम तो यही कहेंगे कि भाई अंकुश और उसकी फैमिली बिल्कुल भी तुमको डिजर्व नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। तुम इतनी अच्छी हो ना, तुम इतनी अच्छी हो ना कि वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते। इतनी अच्छा है वो बर्दाश्त ना कर पाएंगे भाई साहब। वही कहाँ अत्याचारी इंसान। मम्मी जी इतना ज़्यादा अत्याचार करें है कि का ही बताएं, खाए खाए मोटाए रही हैं, है ना, टरू वालों के हिसाब से। तो भाई इतने अत्याचारी लोगों के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारे टरू वाले कितनी चीज़ें लेके आ रहे हैं काल्पनिक, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर संयोग हो, मतलब थोड़ा बड़ा सहयोग माना जाए, है ना, कभी कभी कोई चीज़ मिल सकती है, इंसिडेंस होता है ना, तो ऐसी चीज़ें तमाम लोग कर रहे हैं। तो हमारी जिज्जी जंग में ये सारी चीज़ें क्यों करना चाह रही है? देखो, जब प्यार है तो तुम उसको पाने की कोशिश करो तो समझ में आता है, पर ये प्यार नहीं है जो आज भी लोग बोल रहे हैं कि परेतिन आज भी प्यार में है, परेतिन आज भी अंकुश को पाना चाह रही है। क्या था, एक सेकेंड। लोग इसको गलत पता नहीं क्यों समझ रहे हैं। वो इतना ज़्यादा अंकुश के साथ प्यार में है कि आज भी वो उस प्यार से नहीं निकल पाई है, और वो किसी भी तरीके से अंकुश को पाना चाहती है। वो जानती है कि अंकुश और उसकी फैमिली नहीं ले जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अंकुश को बेइंतहा प्यार करती है और किसी भी तरीके से दोबारा घर बसाना चाहती है। ओ भाई साहब, संतोष अभी फेक आईडी है या कौन सी आईडी हमें तो नहीं पता, पर भैया संतोष, अगर तुम संतोष कुमारी हो या संतोष कुमार हो, जो भी हो, व्हाटएवर, कई लोग अपने हस्बैंड की आईडी से भी कमेंट करते हैं, कहाँ से तुमने दीदी की आंखों में प्यार देख लिया? दीदी हमार सिर्फ बदलापुर की फीमेल वरुण धवन है, बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। जो कबो कबो थोड़ा मोड़ा प्यार मोहब्बत दिखा रही है बातों में, आंखों में तो वो भी नज़र नहीं आ रहा है। आंखों में तो सिर्फ बदले और नफरत की भावना नजर आ रही। तुमको ये प्यार कैसे नजर आया? बताओ हमको, तुम तनिक बताओ। आज सुबह भी जो उसने वीडियो डाला है, सुबह नहीं, आई थिंक ये रात में आया था, 18 घंटे हो गए, कि सब कुछ शेयर नहीं करते, मैंने सोच लिया है अब। और चार लोगों में 1 घंटे बात हुई थी, किसी एक पर्सन से भी 1 घंटे अलग बात हुई थी, फलना ढिमका, है ना। तो यहाँ पर ये बहुत क्लियर है, चाहे मम्मी जी से इसने बात करी हो या अंकुश से भी बात करी हो, जिससे भी बात करी हो, है ना। अगर इसको ये बात नहीं बतानी थी ना,
तो ये नहीं बता दी सोशल मीडिया पे हमने 4 घंटे बात, सॉरी 4 लोगों से बात करी है, 1 घंटे बात करी है। तुम सोचो ये भी क्यों बताया इसने? सिर्फ इसीलिए कि ना अंकुश के सब्सक्राइबर का दिमाग घूमे कि हमें गलत जानकारी अंकुश दे रहा है। और अगर अंकुश की किसी के साथ दोस्ती है भी, है ना, जैसा कि ये इनके गंदे अड्डे वाले, और पता नहीं दीदी खुद ही बोलती है कि ऐसी पसंद किया जिससे मेरे जलन भी नहीं होती, फलना ढिमका वॉटेवर 100 बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके दिमाग में इसको गलत फहमी का बीज उगाना है कि हाँ तू ऐसी ही रहेगी, दूसरी औरत ही कहलाएगी, बीबी तो मैं ही हूँ, और तुझे वो कब निकाल के फेंक देगा पता भी नहीं चलेगा। सिचुएशन सही कर रहा है ना। वाह जी वाह। तो ये सिर्फ और सिर्फ ना, जिसको नहीं बताना होता है ना दोस्तों, कुछ नहीं बताता है। अभी तक तूने कुछ नहीं बताया था, हम कैसे मान ले अब जो तो ये बोल रही सच्ची बात है कि 4 लोगों से बात हुई, आपस में फैमिली बात हुई, फैमिली टॉक हुई है, 1 घंटा किसी अलग बात हुई, पॉजिटिव बात हुई है, अब 2 रखी है। ये उस दिन तो तूने नहीं बताया था, आज 3-4 दिन बाद 18 तारीख की बात आज 26 जनवरी को ये बता रही है। मतलब यार चलो मान लेते हैं 25 तारीख को बता रही है, पर का भाई तेरे दिमाग में पागल है का। अब आते हैं दूसरी सोच पे। दूसरी सोच में बहुत ही ज़्यादा है सच्चाई। कहाँ गया? इनका कहना है कि वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुका है अगेन एंड अगेन, बहुत बार है, कि वो तुमको भी बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहता है और ना ही तुम्हारे साथ वो कुछ भी करना चाहता है। तू ढीली हो गई है क्या, सटक गई है क्या? लगता तो यही है। इतनी डेस्पो हो, कितनी और बेइज्जती करानी है अपनी। और ये कमेंट किया है किसी निक्की ने। तो निक्की की बातों में मुझे बहुत ज़्यादा सफाई नज़र आ रही है, सच्चाई नज़र आ रही है कि बहन तू का चाहती है, का करना चाहती, का बोलना चाहती है। यहाँ पर स्पष्ट है, दीदी सिर्फ जंग में है, प्यार में नहीं है। संतोष जी आप गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं, है ना। ये बिल्कुल भी प्यार में नहीं है। अगर ये बंदी प्यार में होती ना तो गंदे अड्डे की औरतों से इस प्रकार की घटिया बातें न करवाती, जिस प्रकार की वो घटिया बातें। देखो मैं हूँ, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल ले रही हूँ, या संतोष जी आप अपने ऊपर ले लीजिए। मान लीजिए आप लड़की हैं एक, और आपका ऐसा ऐसा कुछ हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग, गुस्से गर्मी में आपस में आप दोनों ने झगड़ा कर लिया, आप न्यूली मैरिड है मान लीजिए, और उसके बाद आपको 1-1.5 साल में सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, आप घर जाना चाहते हैं वापस अपने पति के साथ। तो क्या आप एक ऐसा गैंग बिठाएंगी जो रोज़ आपकी सास को तौले, रोज़ आपके पति के अफेयर चलाए, कभी भाभीियों से, कभी किसी से, कभी किसी से, है ना, कभी होटलों में तो कभी का पता नहीं, बहुत बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं। कभी वो आपकी बूढ़ी जो है मतलब सास को भी ना छोड़वाए, आप ऐसा करेंगी और उसके बाद आप सोचेंगे कि आपका पति आपको ले जाए। संतोष जी बहुत गंदा मजाक है, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो रियल लाइफ में कोई काहे ऐसा करेगा। मुझे समझ में नहीं आता कि इनके भक्त लोग किस मिट्टी के बने हैं। तुम लोग किस मिट्टी की बनी हो, खासकर तुम। पर इतनी यार तुम सच में, तुम सटकी तो नहीं हो, मुझे भी पता है। तुम बहुत चालाक हो, बहुत चतुर हो, बहुत शातिर हो, और तुम्हारे अंदर जलनखोरी की इतनी मतलब हद है कि उसका कोई लेवल ही नहीं है। तुम वो लेवल क्रॉस कर चुकी हो, इतनी ज़्यादा तुम्हारे अंदर जलन की भावना है। खैर तुम्हारे अंदर जलन की भावना कितनी है वो मुझसे बेहतर कौन जानता है। एक क्रिटिक्स तो अपने बारे में तुम झेल नहीं सकती हो, बाकी तो दुनिया जहान की बातें दूसरी हैं। तुम किस चीज़ की बनी हो? अपने आप को शातिर समझो ठीक है, लेकिन दूसरे को बेवकूफ़ तो ना समझो। और तुम यहाँ पर यही चीज़ कर रही हो। आज तुम्हारी जो हरकतें तुमने करी हैं उस पर लोग हंस रहे हैं कि पागल हो गई क्या, नशा किया है क्या, है सटक गई है क्या, कैसी बातें कर रही है। अभी भी कह रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अरे मंदिर बात दूसरी है, मंदिर की बात दूसरी है, वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भाई तुम्हारे वो थे क्या बोलते हैं बग्गा बग्गी, जिन्होंने जान लिया था कि इसको रिक्वायरमेंट है उन्होंने दिला दिया। उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है। और अगर तुमको अपने पति को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से खींचना था तो बहुत पहले खींच चुकी होती, लेकिन उन गंदे अड्डे को मुंह बंद करा के और अपनी माँ और अपनी बहन को जो कीचड़ कचड़ा कर रहे थे ना, अगर एक लड़की चाह जाए तो उसके हस्बैंड के बारे में कोई बोल नहीं सकता माँ के वाला। और तुमने तो भाई वहाँ बगल में खिक्की खिक्की दांत निपोड़ निपोड़ किचन में पीछे सस्ती थी, जब वो झूठी अंका बोलते थे ए मिस्टर कानपुर कानपुर ना करना है मिस्टर, तो खिकी खिकी हंसती थी, हैं याद है तुम्हें? ऐसी लड़की, उसको प्यार है। देखो आपस में मियाँ बीवी की चाहे जितनी तकरार हो, सच्ची बात है, हाँ करना एग्री करना टरवा लो।
अगर तुम एग्री नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगी तुम भी अपने पति से प्यार ही नहीं करते हो। आपस में मियाँ बीवी चाहे जितना झगड़ें, पर कोई दूसरा बोलता है तो भाई साहब लगती है, जलती है, समझ में हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, XYZ। ऐसा होता है मियाँ बीवी का रिश्ता। और ये तो खुद की दांत निकाल के जब झुंड में ये लोग वार करते थे इसके पति के ऊपर, हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि किसी के पति का पैर टूट जाएगा, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो जाएगी नहीं। प्यार होगा ना, दुनिया जहान एक तरफ दौड़ के जाएगी, तो तब नहीं गई। तो मैं तो संतोष जी यही कहूँगी कि प्यार नहीं है जो तुम कह रहे हो कि आज भी वो प्यार में है पागल, वो किसी भी हद तक जाना चाहती, बस अंकुश को पाना चाहती है। भाई साहब आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना जीना, फिर तो आप गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। वो ना अंकुश को पाना चाहती है और ना ही उसको कोई है प्यार। वो बस किसी भी तरीके से अंकुश को झिलाना चाहती, उस घर में एंट्री पाना चाहती है और उसके बाद इन सबको मज़े चखाना चाहती है। मैं आज भी बोल रही हूँ, गंदे अड्डे का मुंह क्यों नहीं बंद करा रही। हम भी मान लेंगे चलो वो प्यार में पागल हुई लड़की है, दीवानगी वाली हीरोइन है ना, है ऐसा कुछ। तुमसे अच्छा कौन की किम शर्मा है जो किसी भी हद तक जाती है प्यार को पाने के लिए, हैं। उर्मिला मातोंडकर है दीवानगी की, पर कैसे प्रूफ करे, गंदे अड्डे को बंद कराए। गंदा अड्डा तो लगातार बार बार बोले जा रहा है। आज भी इस रात में रंगारंग कार्यक्रम होंगे, उधर अंकुश की माँ को लेकर, अंकुश को लेकर। और सबसे बड़ी बात तो मेरी लाइफ पर भी जो गंदे अड्डे वाले आते हैं कभी कभार, कल एक कोई 5 स्टार आ गई थी, है ना, इससे पहले ड्रीम में आ गई थी। तो ये जो आते हैं, है ना, ये कभी भी दीदी के प्रति सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है दीदी क्यों, क्या हुआ, पुरानी बातें हैं भूल जाओ। अरे भैया नई बातें कैसे भूल जाएं, नई बातें जो उधर हो रही गंदे अड्डे पे कैसे भूल जाएं। बंद कराए ना, प्रमोट तो वही कर रही है। तो भैया संतोष जी उम्मीद करते हैं कि तुम समझ गए होगे। पर अगर तुम नहीं समझे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं इस दुनिया जहान में, इस गोले में, बहुत ज़्यादा। की पर्सनल, वाह जी वाह। उसकी बहन को इतना कुछ बोलती हो ब्लॉग में, क्यों आपको उनका फैमिली अपनाएगा और उसकी फैमिली में आपको कोई नहीं अपना पाएगा। क्या अगर कोई थर्ड पार्टी बोले सब रिश्ता ठीक कर ले तो तुम उसके जैसे लिच्चड़ किच्चड़ बोलोगी, बुलवाओगी, हैं। उन लोगों के रिलेशन नहीं रखेगा। इट्स ओके फॉर यू। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मजाक नहीं है। तो परेतिन ने लिखा है एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन बोथ साइडेड आर रेडी। ओ भाई साहब, इनका कहना है कि हाँ सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर दोनों साइड की पार्टियां रेडी हो जाएं और मतलब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें। बड़ी बड़ी इनकी सोच देखो कि बड़ी बड़ी बातों को भी माफ़ किया जा सकता है। लोग बड़ी बड़ी मिस्टेक भी माफ़ कर देते हैं। आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बड़ी बड़ी चीज़ों को भी माफ़ करके आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन अभी तक तुम डेली ये जो करवा रही हो उसके बारे में क्या, उसके बारे में कुछ बोलोगी। गंदे अड्डे को क्यों नहीं बंद करवा रही हो। मान लेते हैं अगर दोनों पार्टी रेडी हो तो, पर एक पार्टी तो लगातार बार बार चीख चीख के कह रही है कि भाई हेलो, आज भी मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, मुझे तुम नहीं चाहिए, ना ही मुझे तुम चाहिए, ना ही तुम्हारा प्यार, ना ही तुम्हारा पैसा, मुझे कमाने वाली बीवी चाहिए नहीं चाहिए। कितना खुल के बोला है। लेकिन दीदी ने यहाँ क्या बोला है कि नहीं सब कुछ पॉसिबल है जब दोनों पार्टी रेडी हैं। कब रेडी हुई हैं, यहाँ तुमने बैठे बैठे रात में सपना देख लिया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पर फिर से एक कहानी बना के ले आओगी कि भैया वाह जी वाह, यू मीन बहुत फैमिली राइट। वाह वाह वाह, बहुत सही। किसी ने और भी कुछ लिखा है कि तुम कितनी ज़्यादा नेगेटिव हो और उसके बावजूद ऐसी बातें कैसे कर लेती हो, और तुम नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई क्या ही दोगी। तुमको मज़ा आता है क्या अपनी लाइफ का मजाक बनवा के। कैसी हो तुम यार, इतनी बेशर्म, सोचा नहीं था तुम इतनी बेशर्मी पे उतर आओगी। तो परेतिन बहन तुम का करोगी, कितना कितना करोगी, बस कर दो। बहुत ज़्यादा तुम पगला गई हो और तुम बहुत ज़्यादा एक लेवल क्रॉस कर चुकी हो। पता नहीं तुम कैसे हमेशा ये बोल लेती हो, रोज़ नया ढोंग, रोज़ नई ड्रामेबाजी लेकर आ जाती हो। समझ में नहीं आता है कि तुम क्या चाहती हो। ऐसी एक्टिंग तुम कैसे कर लेती हो। वाह जी वाह भाई, ये तो दीदी ही बता पाएगी। पर आपको क्या लगता है दोस्तों, बस ये बदले की भावना से है, प्यार से नहीं। प्यार में पागल नहीं है, बदला लेना चाहती है बस, और कतई कुछ इसका लेना देना किसी चीज़ से नहीं है।
उम्मीद करते हैं संतोष जी समझ गए होंगे। निक्की जी ही राइट हैं कि ये बदले की भावना में है, और कितना ये मजाक बनवाएगी अपना राम जाने, किस लेवल तक जाएगी और क्या क्या गलत फहमियाँ का शिकार सब्सक्राइबर्स को बनाएगी। तो ये गलत है।